बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। पांचवा से छठा दिन हो गया है धुंध पड़ते हुए। सुबह सुबह का टाइम है, धुंध सही पड़ी हुई है। जैसा कि सबको पता है दिसंबर का महीना चल रहा है और तकरीबन दिसंबर के महीने का एंड होने वाला है। और पंजाबी महीनों में है जी पो का महीना। जैसे अंग्रेज़ी महीनों में दिसंबर है ना, तो दिसंबर में बड़ी ठंड होती है। पंजाबी महीने में ना पो का महीना ये, और इसमें बड़ी ठंड होती है। तो पो के महीने में ना सर्दियों में कोई ना कोई चीज़ सर्दियों वाली सौगात बना के खाई जाती है। जैसा कि आपको पता है स्पेशल पंजीरी, पिनियाँ शिनियाँ वगैरह वगैरह। तो हर साल की तरह हमारे घर भी आज बनने लगी है जी अम्मी जी के हाथ की स्पेशल सी मज़ेदार सी पंजीरी, जो कि हर साल माशाल्लाह से अम्मी जी हम सबको बना के देते हैं इसी पो के महीने में। दिसंबर का एंड होने वाला है और मेरे ख्याल में पो का जो महीना है ना पंजाबी महीनों के लिहाज से, वो मेरे ख्याल में अभी पता नहीं आधा हुआ है या ये कितना हुआ है, ये मुझे नहीं आइडिया है। लेकिन इतना पता है कि ये पो का महीना है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जिसको पता है कि अभी वो मतलब पूरा गुजर गया। पूरा तो खैर नहीं गुजरा, आधा मेरे ख्याल में गुजरा होगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप मुझको मेरे चैनल पर नहीं है, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और चलें जी बनाते हैं पंजीरी। पंजीरी हमने बनानी है चनों की और माश की दाल जो होती है ना उसकी। और चने हमने लिए हैं जी 3 किलो। चनों को हमने सबसे पहले भूनना है। चनों को भून रहे हैं जी अम्मी जी कढ़ाई में। चने हमारे भुनना शुरू हो गए हैं। चेक करें जो भुन रहे हैं उनका कलर, और जो ये इनका कलर चेक करें। ले जी माशाल्लाह एक परागा भुन गया। चने भून के साथ ही गरम गरम इनको हमने पीस लेना है। पीस मतलब कि इनका हमने पाउडर बना लेना है। और पाउडर बनवाने के लिए इनको हमें कहीं बाहर मशीन पे नहीं भेजना पड़ेगा, वो हम पीसेंगे इधर। आपको पता है हमारे घर में है जी चक्की। हर साल चारी है चक्की जो है ना इन्होंने दिनों में ज्यादा इस्तेमाल होंगी है। अक्सर ये चक्की मैं आपको अपनी वीडियोस में दिखाती रहती हूँ। कोई भी इस चक्की वाला काम हो ना तो हम घर पे ही अपने हाथों के साथ इस चक्की पे करते हैं। तो आज चने भी ना इसी चक्की पे हम पीसेंगे। और ये चक्की हमारी वजनी बहुत ज़्यादा भारी भरी है, ये चेक करें। अभी तो ये मैं खाली आपको चला के चेक करवाई है। तो साथ साथ ही चने भूनते जाते हैं और साथ साथ ही इधर हम पीस लेते हैं। चक्की साफ कर ली है, चने ले आए जी चक्की के पास। अभी सही गरम गरम ही है। इनको गरम गरम ही पीसना होता है, ठंडे हो जाए ना फिर सही से पिसते नहीं। पिस तो जाते हैं लेकिन ना ज्यादा चक्की पे जोर लगता है। गरम गरम हो ना तो फटाफट ये पिसते जाते हैं, इसलिए गरम गरम साथ साथ पीसने लगे हैं। गोल बैना नहीं भरनी भी चलानी भी है। अम्मी जी और हमजा पीसने लगे हैं चक्की। हाथ नाल कमाना नहीं, ना जोर भी लाना होंदा है। झूठे माटे नहीं देने होते हाथ नूं। जोर लाने अम्मी जी और हमजा चक्की पीस रहे हैं, तो मैं इधर चने भूनती हूँ।
गरम गरम पीसने हैं ना, तो अम्मी जी ने थोड़े से भुने हैं। अम्मी जी कहते हैं मैं उधर बैठ के पीस जाती हूँ, तुम जो थोड़े से रह गए 3 किलो तो हैं चने, तो ये मुझे भून के दो, तब तक जो पहले 2 परागे भुने हैं ना वो मैं पीसती हूँ, तो फिर ये भून लो तो गरम गरम होंगे, तो ये मैं साथ साथ पीस लूँगी। अम्मी जी और हम लगे हुए हैं, तो मैं यहाँ फटाफट ना ये फिर भून के देती हूँ उनको। चने ना वैसे रेत में भी भुन सकते हैं, रेत डाल के कढ़ाई में गरम करके, तो रेत में भी अच्छे से भुन जाते हैं। रेत में भुने ना सही नरम नरम हो जाते हैं, तो मैं ना रेत के बगैर ही भून रही हूँ, ऐसे भी सही हो जाते हैं। तो रेत में भूनेंगे ना तो वो सही नरम हो जाते हैं, तो वो आटा जो है ना ज़्यादा फिर बारीक हो जाता है। अभी ना नाश्ता किया ये सुबह का, तो अम्मी कहते हैं लाओ चने भून लेते हैं, आग तो जली हुई है चूल्हे में, तो बाद में कहा फिर से अलग से आग जला दी है चने भूनने के लिए, तो मैंने कहा चले भून लेते हैं, बाद में भी खुद ही करना है काम तो अभी ही कर लेते हैं तो इसलिए ना फटाफट से भी मैंने कहा भून के ना तो पीस लेते हैं। धुंध अभी भी चेक करें कितनी ज़्यादा भरी हुई है, पीछे नज़र आ रहा होगा आपको। ले जी परागा मैंने भून लिया है, ये साथ ही उनको दे आते हैं। ये रही जी माश की दाल, जिसे काली दाल हम बोलते हैं, और ये है जी आधा किलो। इसे भी हमने थोड़ा थोड़ा भून लेना है। साबुत माश भी डाल सकते हैं और दाल एक ही बात है। पहले आधी डाली थी, फिर मैंने दूसरी भी डाल दी है कि कहाँ दूसरी दफ़ा भूनना है, एक ही परागे में भून लेते हैं, आधा किलो तो है। और ये है जी मूंग की दाल, ये भी मैंने आधा किलो ली है। 3 किलो चने, आधा किलो माश की दाल और आधा किलो मूंग की दाल, दोनों ये दालें सेम सेम होती हैं। माश दाल और ये मूंग की दाल ना सेम सेम होती है, लेकिन थोड़ा सा इनका होता है जी कलर चेंज, मतलब दिखने में दोनों सेम सेम होती हैं, इसका कलर होता है ये चेक करें सब्ज़ सब्ज़, मूंगिया मूंगिया, मूंग का कलर मूंगिया मूंगिया, और माश दाल का कलर होता है काला। एक तो कलर का फ़र्क है और दूसरा फ़र्क ये है कि मूंग की दाल ना पकाते टाइम गल बड़ी जल्दी जाती है माश दाल की निस्बत। माश दाल थोड़ा टाइम लेती है गलने में, और इसका टेस्ट भी काफ़ी अलग होता है, उससे टेस्ट दोनों का बिल्कुल अलग अलग होता है। दिखने में बस एक जैसी है, लेकिन टेस्ट बिल्कुल अलग अलग होता है दोनों का। अल्हम्दुलिल्लाह जी चने हमारे पिस चुके हैं, ये देखें जी। अभी इसको निकाल लेते आटे को बर्तन में। ले जी माशाल्लाह चनों का आटा हो गया जी तैयार। पंजीरी बनाने के लिए अपना सामान हमने इकट्ठा कर लिया है। ये रहा चनों का आटा, ये मूंग दाल और माश दाल का आटा, और यहाँ पे जी अम्मी जी ने बर्तन चढ़ा दिया है चूल्हे पे देसी घी डाल के। बड़ा और खुला बर्तन हमने लिया है, घी डाल दिया है, और ये घी अम्मी जी ने खुद घर ही कह लें कि बनाया हुआ था देसी घी, और इसे सबसे पहले गरम करना है। अभी 1.5 किलो ना ही है ना, मुझे 2 लग गंदे हैं। हाँ तकरीबन 2 किलो घी है देसी, 3 किलो का डब्बा। ये डोल भरा हुआ था। पहले अच्छे से ना घी को हमने गरम कर लेना है। बड़ा बर्तन लिया, ये साफ दाब रही है, इसमें इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। और ये मट्टी शट्टी मैंने लगा के ना पोचा शोचा दे के तो चूल्हे पे चढ़ाया है। अम्मी ने जरा भांडे में कोई मासा एक कतरा भी ना वो भी घी का कड्ढना है, क्योंकि तुहानू पता है कि घी देसी घी बड़ा अनमोल है।
ये बादाम है, इनको अभी मैंने ग्राइंड करना है, और इधर काजू है और पिस्ता है, तो ये भी थोड़ा थोड़ा ना मैं ये ग्राइंड कर लूँगी, ज़्यादा पाउडर नहीं बनाएंगे, थोड़ा जैसे दरदरा दरदरा सा होता है ना उस तरह इनको कर लूँगी। और ये नारियल है, ये मैंने पहले ही इसे मूली कंडा कर लिया हुआ है, ये चेक करें। तो ये अभी फटाफट ना मैं ग्राइंड कर लूँ। और इस साल ना देसी घी का रेट चल रहा है जी 4000 रुपये किलो, है ना अम्मी? 4000 रुपये किलो मिल रहा है देसी घी। तो भी नहीं लापता। मिल क्या रहा है, मिलता ही नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब रेट सुनने को मिला है कि 4000 रुपये किलो देसी घी का रेट है इन सर्दियों। और इससे पहले कि आप लोग मुझे कमेंट करें कि जनीबा जी हमें देसी घी चाहिए, हमें सेल कर दे फलान ये वो, तो मैं पहले ही बता दूं कि हम देसी घी सेल नहीं करते। ये तो अम्मी जी ने खुद ही ना इन्हीं दिनों के लिए मतलब पंजीरी वगैरह बनाने के लिए ना तो थोड़ा सा जमा किया होता है। पहले अम्मी जी ज़्यादा जमा करते थे, क्योंकि माशाल्लाह को 3-4 दफ़ा सर्दियों में हम पंजीरी इस तरह की चीज़ें बना लेते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की पंजीरी वगैरह अम्मी जी बनाते हैं। तो इस साल अम्मी जी ने इतना जमा नहीं किया। आपको पता है इस साल तो हमारे घर दूध भी बहुत कम था, हमारी एक भैंस की डेथ हो गई थी ना दूध था ना फिर कह लें कि घी जमा हुआ ना अम्मी जी ने बनाया। तो ये पुराना थोड़ा सा पड़ा हुआ था तकरीबन 2 किलो, तो यही है बस। घी हमारा गर्म हो गया तो इसमें तो सबसे पहले चनों का आटा डाल देते हैं। ये माश दाल और मूंग दाल का आटा साथ नहीं डाला, ये जब पीसने से पहले इसको भूना था ना तो ये सही अच्छी तरह ज़्यादा ही दाल कह लें कि भुन गई थी। तो मैंने अम्मी जी को बोला है कि ये थोड़ा इसको पहले भून के ना चने वाले आटे को, तो थोड़ा बाद में इसको डालना, ये ना साथ डाल दो। तो पहले भी सही ज़्यादा ही भुन गई थी मुझसे दाल, तो जल ना जाए फिर काली काली बन जानी है। तो मैंने कहा पहले भूनने इसे अच्छी तरह थोड़ा सा तकरीबन कोई 3-4 मिनट, तो फिर इसे डालेंगे बाद में। ये ना हो कि पहले थोड़ी सी जली हुई थी दाल तो बाद में से आता ही जल के तो कड़वी कड़वी बन जाए। पंजीरी सिर्फ 1-2 या फिर सिर्फ 3 तरीक़ों से नहीं बनाई जाती, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पंजीरी और मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो है ना पंजीरी बनाई जाती है। हमारे घर सर्दियों में कौन सी और किस चीज़ की पंजीरी बनती है, अम्मी जी कैसे बनाते हैं, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। काजू और पिस्ता मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है, चेक करें इस तरह का मैंने मोटा मोटा ही रखना था, ज़्यादा इसको बारीक नहीं था करना। और ये बादाम भी बिल्कुल इसी तरह थोड़े दरदरे दरदरे रखने थे, ज़्यादा पाउडर नहीं अच्छा लगता, थोड़ा इस तरह मुंह में आए तो अच्छा लगता है। 3 किलो हमारे चने थे, आधा किलो मूंग की दाल, आधा किलो माश की दाल, तो कितना हो गया, 4 किलो हो गया आटा। तो 2 किलो हमने घी डाला है, 1.5 भी पा सकते हो, 4 किलो तकरीबन 2 भी है ही, जितना कमी और आने वो सारा ही पछ रहा है। इन दिनों में वैसे ना वो फेरी वाले भी आते हैं घी सेल करने। असल जो खालस घी होता है ना वो तो भाई साहब बहुत मुश्किल मिलता है। तो कुछ लोगों को लगता है कि चलो गाँव वाली साइड पे मिल जाता है, गाँव में मिल जाता है, लेकिन नहीं भाई साहब, हमारे गाँव में भी बहुत मुश्किल मिलता है, किसी घर से वो भी बहुत मुश्किल, कोई मार के किलो आधा किलो लग जाता है। तो इस बता रही हूँ कि इस मौसम में वैसे वो फेरी वाले आते हैं सेल करने, जो कहते हैं खालस मक्खन घ्यो गर्म करके लो जूंज, लेकिन वो भी अभी खालस नहीं होता है ना, कोई नहीं वो खालस होता। इतना मतलब खालस हो तो उनको क्या वक्त पड़ा हुआ है जी इतनी दूर से आके गली गली में सेल करें, तो इतू सानू लाभदा नहीं थोड़ा बहुता भी खालस, तो उन्हें खालस लिया के सेल करना है। लोग ज़्यादा जिनको ज़रूरत होती है फिर लेते ही हैं वो, वैसे वो भी खालस नहीं होता, ये मैं बता रही हूँ। तो अम्मी जी मिक्स करते जा रहे हैं, साथ साथ चम्मच ला रहे हैं, आग थोड़ी दरमियानी ही रखनी है, तो चम्मच नहीं रोकना। फिल वक्त अम्मी जी ने रोका हुआ है आग डालने के लिए। चम्मच चलाते चलाते ही ना मीडियम आग पे बुनाई करनी होती है घी में, जो आटा हमने ये बनाया है। 3 से 4 मिनट हो गए इस आटे को भूनते हुए। बिस्मिल्लाह, दूसरा आटा भी डाल देते हैं।
तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं चम्मच चला के दाल को भूनते हुए। और चेक करें बिल्कुल थोड़ी सी है। और आहिस्ता आहिस्ता अभी इसने घी छोड़ना है, जो पहले अच्छी तरह मिक्स हो गया ना घी, आहिस्ता आहिस्ता घी छोड़ेगी दाल और साथ खुशबू आना शुरू होगी ना, तो फिर पता चलेगा कि ये पक गई है, मतलब कि बन गई है हमारी पंजीरी। अभी सिर्फ दाल को ही भून रहे हैं और कोई भी चीज़ नहीं शामिल की। बिस्मिल्लाह। थोड़ा थोड़ा घी छोड़ना डालने शुरू कर दिया और बिल्कुल हल्की हल्की सी अभी खुशबू आ रही है। तो अभी डाल दिया जी नारियल। बिस्मिल्लाह। कस्कास डालेंगे थोड़े थोड़े वक्फे के साथ ना, सारे जो जितने भी ड्राई फ्रूट डाल देना वो डालती जा रही हूँ। अम्मी जी पूछ रहे हैं खुशबू आ रही है कि नहीं। जब खुशबू आना शुरू हो जाए ना, बड़ी मज़े की खुशबू आती है पंजीरी की, तो फिर जो है ना समझे कि बन गई है, तो फिर चूल्हे से ना उतार लेते हैं। अम्मी जी पूछ रहे हैं आ रही है खुशबू। मेरा ना कि बंदा मुझे खुशबू कहाँ से आनी है। मैं अम्मी जी को कह रही हूँ गवानिया को पूछ रहे वाला साढ़े करूँ खुशबू आते ही। बाकी अभी आप लोग कमेंट में बताएं, ये काम करें मेरे हिस्से का, बताएं खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही पंजीरी की, फिर हम उतार लें चूल्हे से। दसो जरा सेक के आंदे जे कि नहीं आंदे ही ने। मैं भी चला लूं चम्मच। अम्मी जी ने डाल दिए हैं जी बादाम, पिस्ता भी डाल दे, काजू और पिस्ता। जल्दी करें नीचे लगने लग जाना मेरा फोटो। चलो जी चलो फिर। मैं कह रही थी ऊपर डाल दें ड्राई फ्रूट सारे, तो मैंने तस्वीर भी बनानी है थंबनेल के लिए, लेकिन अम्मी जी कह रहा नहीं। वो असल में नहीं पता क्या, नारियल इतना जलता नहीं है तो उससे पहले डाल दिया कि थोड़ा अंदर पक जाए वो। उसके बाद कस्कास डाल दिया, अभी बादाम डाल दिए कि बादाम भी थोड़े अंदर ना पक जाएंगे। काजू और पिस्ता एंड पे अम्मी जी कह रहे हैं उतार के डालेंगे, क्योंकि ये पहले ही रोस्टेड था तो फिर ये ज़्यादा ना अंदर जल जाए, इसलिए अम्मी जी कह रही है उतार के ही डालूंगी। ले जी पंजीरी चूल्हे से नीचे उतार ली है। थल्ले उतार के भी चम्मच नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि दाबड़ा तुहानू थल्लों पता है बर्तन गर्म है तो फिर भी जरा थल्ले लग सकती है, इस वास्ते थल्ले उतार के भी चम्मच चलांदे रहना। बिस्मिल्लाह। काजू अम्मी जी कह रहे थे कि नीचे उतार के डालने हैं, तो नीचे उतार ली है, तो अभी ये डाल देते हैं। और मेन चीज़ भाई साहब चीनी। चीनी भी ना पंजीरी नीचे उतार के ही हम मिक्स करते हैं। ये चेक करें ऐसे डालनी, फिर आहिस्ता आहिस्ता चम्मच ला के मिक्स करनी। तो मिक्स करते करते आपको पता है फिर वो नीचे लगना शुरू हो जाती है, तो इसलिए ना चीनी अम्मी जी पंजीरी चूल्हे से उतार के फिर मिक्स करते हैं। और चीनी आपकी अपनी मर्जी है, बेशक ग्राइंड करके पीस के डालें पाउडर बना के, या फिर ऐसे ही साबुत। वैसे साबुत का मज़ा आता है, पाउडर बना के नहीं मज़ा आता। तो चीनी भाई सब अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा, घट पसंद है तो घट। तो चखा की चखा तोते तो पता लग ही जाएगा। बंदर सही है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। काटे काटे ना ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਘਟ ਜਾ, ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੀਨੀ ਪਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹ 'ਚ ਵੀ ਚੀਨੀ, ਤੇ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚੀਨੀ, ਤੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਵੀ ਚੀਨੀ।
ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਘਾਟੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਰੀ ਮੈਚ ਕਰ ਲਈ ਟੇਸਟ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਲਾ ਬੰਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਦਰਕ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਖਾਣੀ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹਾਏ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ अम्मी पुत्र तुम्हारे वास्ते बना दे ये हमने ले लिया जी बड़ा सारा तसला चीनी अच्छे से हमने कर ली है जी मिक्स और ये अभी यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे चलो कर दो माँ जी हो गई मिक्स किन्नी का करनी जी फिर चख लेंगे अम्मी और नाना मिक्स करी जाने पे नाना चखी जान देने पे कर दो हूँ ठीक है ये चेक अम्मी बड़ी नहीं बहुती चीनी खाई दा आ जाए जी ये ले आप ही टेस्ट करके माँ जी को ना बता दे कि चीनी ठीक है कि नहीं इस बड़े सारे तसले में निकाल लेते हैं ना तो डेली फिर खाया करेंगे इसी में से निकाल के सुबह टाइम में ज़्यादा ये खाई जाती है दोपहर नू रोटी ना लभे तो दोपहर नू भी यही खा लो दूध नू पत्ती ला के अभी ये देखने में बड़ी मज़े मज़े की लग रही है गर्मा गर्म लेकिन जब ठंडी होनी है फिर स्वाद आना है इसको पुट पुट के ना खाने का खाते टाइम भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है पहले इसको पुटो और फिर खाओ ले जी सारी दाल मतलब कि पंजीरी तसले में हमने निकाल दी है गरम गरम का नहीं इतना मज़ा ये भी आता ठंडी का ही आता है ये लें जी गाइस ऐना को जैनी बाजी तो सुला नहीं मारी आप भी खा लें यमी यमी पंजीरी जो कि हमने आपके सामने दालों की बनाई है चनों की मूंग दाल की और माश दाल की अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी दालें डाल के ना बना सकते हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह जी हर साल की तरह इस साल भी माँ जी के हाथ की पंजीरी घर में बन चुकी है अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे सबके माँ बाप का साया उनके सरों पे कायम रखे और जिनके माँ बाप इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे उनको जन्नतुल फिरदौस में आला वाला अफ़ाह मुकाम अता फरमाए अल्लाह पाक हमारी अम्मी जी को भी लंबी और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे गुजरे हुए सालों में भी माँ जी के हाथ की पंजीरी खाई है इस साल भी और आने वाले सालों में भी माँ जी के हाथ की ही पंजीरी हम खाएं बनाएं और आपको भी दिखाएं हम तो वैसा भी डेली बताया आपको कि नाश्ते में पंजीरी ही खाया करेंगे भाएं ढोडे पका लो भाएं पंजीरी बना लो भाएं कुछ भी बना लो रोटियां नाल पकनियां ही पकनियां ने वो साड़ी पक्की ड्यूटी है कि दूसरे सारे काम उन्होंने कोई घट नहीं होना तो बाकी यही थी मैं आज की छोटी सी मज़ेदार वीडियो आज की वीडियो भी आपको पसंद ही होगी वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कोई भी गलती हो तुम्हारे से दुआ में याद रखिएगा खुश रहा करें अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखा करें ज़री बाजू को दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़।